ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 89वीं कक्षा है। समाधिपाद के 38 सूत्रों तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है मन को एकाग्र करने के उपाय। मन को एकाग्र करने के उपायों को बताते हुए मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा 4 बातें बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न करना चाहता है तो मैत्री करो या करुणा करो या जो भी पुण्यात्मा है उसके प्रति खुश रहो, अपने मन को शांत रखो, या जो कोई भी दुष्ट लगे उससे उपेक्षा करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए। इनमें से किसी भी एक उपाय को अपनाने पर मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, और प्रसन्न मन एकाग्र होगा। या ये जो हमारा श्वास प्रश्वास है, तो बाहर से प्राणों को अंदर भर करके अंदर रोको, अथवा अंदर के प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोको। बाहर से प्राणों को अंदर लेकर के अंदर रोकने को प्रच्छर्दन कहा है, और बाहर से अंदर लेकर के रोकने को विधारण कहा है। ये 2 उपाय, 6 उपाय बताए। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, प्रच्छर्दन और विधारण। फिर उसके बाद कहा है बिल्कुल स्थूल उदाहरण, नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करो तो दिव्य गंध की अनुभूति होगी, उससे मन प्रसन्न होगा। यह जिह्वा के अग्रभाग में मन को एकाग्र करो तो दिव्य रस की अनुभूति होगी, या तालु में मन को एकाग्र करो तो दिव्य रूप की अनुभूति होगी, या जिह्वा के मध्य भाग में मन को एकाग्र करो तो दिव्य स्पर्श की अनुभूति होगी, या जिह्वा के मूल में मन को एकाग्र करो तो दिव्य शब्द की अनुभूति होगी। ये 5 सिद्धियां इस सूत्र में बताई गई। उधर वो 6 और ये 5, 11। क्यों रोते रहते हो? जीवन का एक मकसद होना चाहिए, शोक रहित होना। जीवन में कभी शोक नहीं करना है, रोना रोना नहीं है, शोकातुर नहीं होना है, दुखी नहीं रहना है। संसार में दुखी होने के लिए नहीं आए हम, सुखी होने के लिए आए। किसको लेकर के दुखी होना है? वो किसका है जिसको लेकर के आप दुखी हो रहे हो? न शरीर आपका अपना है, न धन आपका अपना है, न जमीन आपकी अपनी है। क्या है आपका जिसको लेकर के आप रोते हो? आपका अपना आप स्वयं है। तो इसलिए विशोका बनो, शोक रहित बनो। ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है, 12वीं सिद्धि। यह ज्योतिष्मति। यदि अपने आप को पहचान लो, आत्मतत्व को जान लो, अस्मिता नामक सिद्धि को प्राप्त कर लो, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा।
ये 13वीं सिद्धि है। तो विशोका और ज्योतिष्मति 2 सिद्धियां बताई। फिर उसके बाद में बताए यहां पर वीतराग विषयम व चित्तम। जो कोई भी वीतराग व्यक्ति हो या उस व्यक्ति का जीवन हो या कोई भी ऋषि हो, ऋषि का जीवन हो, जो भी महापुरुष हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके जीवन के वृत्तांत को स्मरण करो, याद करो, उनके सिद्धांतों को सामने ले आओ तो मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। और सरल उपाय भी बताएं। स्वप्न ज्ञान को विषय बना करके स्वप्न ज्ञान को याद करो। स्वप्न में जैसा ज्ञान आपको हुआ था, जो विशेष ज्ञान, जिस स्वप्न को याद करने से मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, ऐसे स्वप्न को भी यहाँ पर बहुत बड़ा उपाय बता दिया। और अच्छी नींद, जब कभी आपको लगा कि बहुत अच्छी नींद आई थी, ऐसी नींद जीवन में कभी आई नहीं है, ये बहुत अच्छी नींद है, तो उस निद्रा के ज्ञान को अनुभव करो। इतने सारे उपाय बताए। और इन सारे उपायों को बता करके ये कहना चाहते हैं 39वें सूत्र में, यथाभिमत ध्यानाद्वा। यथाभिमत, यथा अभिमत, यथाभिमत। यथा का मतलब जैसे भी, अभिमत का मतलब है जैसी आपकी अभिमत, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी तमन्ना, जैसी आपकी रुचि। जरूरी नहीं है कि मैत्री वाले ही उपाय को अपनाओ, या प्रच्छर्दन उपाय को अपनाओ, या विधारण उपाय को अपनाओ, या दिव्यगंध वाली सिद्धि को अपनाओ, या कोई एक। ऐसा नियम नहीं है कि इसी सिद्धि को अपनाओगे या ऐसा करोगे तो ही मन प्रसन्न होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ये है, मन को प्रसन्न करो। यथा अभिमत, जो भी आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन चाहता है, पर वो आपका मन उसी को चाहना करे जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्रानुकूल हो, अर्थात प्रमाण के अनुकूल उपाय हो। प्रमाण विरुद्ध उपाय को अपनाना नहीं। अनेक बार कुछ अच्छा करने के लिए व्यक्ति माध्यम गलत को अपनाता है। कुछ अच्छा करने के लिए गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा करना है तो अच्छे उपाय को अपनाओ, गलत उपाय को नहीं अपनाना। बहुत भूखे मर रहे हैं लोग, तो अब उनको मेरे को सहयोग करना है। क्या मैं चोरी करूं, डाका डालूं, अब चोरी कर करके लाऊं फिर लोगों को बांट दूं? ये क्या मतलब होता है? या मैं घूस लेता रहूं फिर उस पैसे को जो है गरीबों में बांट दूं? कुछ अच्छा करने के लिए बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या बुरा करते हुए कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता, याद रखना। बुरा करते हुए कोई भी अच्छा नहीं बन सकता। बुरा हमेशा बुरा रहेगा, अनुचित हमेशा अनुचित रहेगा, पाप सदा पाप रहेगा और पुण्य सदा पुण्य रहेगा। पाप की सीढ़ी में चढ़ करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को गांठ बांध करके मन में बिठा लेना चाहिए। तो इसलिए जो भी प्रमाण के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप, वेद के अनुरूप, ऋषियों के अनुरूप, महापुरुषों के अनुरूप, या मैं एक शब्द में कहूं प्रमाण के अनुकूल जो कोई भी अच्छी बात है जिससे मन प्रसन्न होता हो, उस उपाय को अपनाना है। मन को ही प्रसन्न करना है तो ठीक है, शराब पी करके भी मैं मन खुश रह सकता हूं? नहीं, ये नहीं चलेगा। ये प्रमाण के अनुकूल नहीं है। खुशी रहना है ना, खुश रहने के लिए फिर शराब पी लो, ड्रग्स खा लो, उससे खुश रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंता मुक्त रहेंगे। ऐसा कुछ उपाय अपनाना नहीं है।
अपनी इच्छा के अनुसार का मतलब है प्रमाण पूर्वक, जो प्रमाणों के अनुकूल हो, यथार्थता के अनुरूप उपायों को अपनाना है। और वो कोई भी उपाय, शास्त्र में जितने उपाय बताए हैं इनके अतिरिक्त भी यथाभिमत, जो आपका अभिमत हो, जिसमें आपका मन प्रसन्न होता हो, और वो उपाय प्रमाण के अनुकूल होना चाहिए। यहां कुछ ही उपाय उंगलियों में गिनने योग्य उपाय बताए। अगर आपके मन में आता है कि आपको जाकर के किसी के यहाँ, जैसे लोग जूते साफ करते हैं, जूते साफ करते का मतलब है जैसे गुरुद्वारा में जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ बैठते हैं और सबके जूते चप्पल लेते हैं, बहुत प्रेम से अच्छे साफ करके उनको रखते हैं, फिर उनको बहुत अच्छे ढंग से रख करके देते हैं, उनको उसी में खुशी मिलती है। तो ये कोई प्रमाण के विरुद्ध नहीं है, अच्छा काम है, सेवा का काम है, पर सेवा का समय होना चाहिए। व्यायाम के समय जाकर के आप ऐसी सेवा करना चाहेंगे तो ये सेवा नहीं है। सेवा का भी एक पीरियड, समय होता है ना। आप जब चाहे तब, अच्छा काम का मतलब ये नहीं होता जब चाहे तब आप कुछ भी करने लग जाओ। इसलिए कहा जा रहा है प्रमाण के अनुरूप होना चाहिए, नियम के अनुरूप। प्रमाण होता है, प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता है। तो प्रमाणों के अनुरूप यथा अभिमत, जैसा भी आपको जो उपाय अच्छा लगता है प्रमाणों के अनुरूप, उस किसी भी उपाय को अपना सकते हैं आप। कोई भी उपाय जिसको अपनाने पर आपका मन प्रसन्न होता है, और वो उपाय प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। कोई भी अपना सकते हो, ये इसका अभिप्राय है। तो यथाभिमत, जिस अभिमत के अनुसार, जिस इच्छा के अनुसार, जिस किसी भी उपाय को अपनाओ और मन को एकाग्र करो, और उस एकाग्र मन को ध्यान, परमात्मा के ध्यान में लगाओ। यही कहा जा रहा है, यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत। जो भी आपकी मति कह रही है, जो भी आपकी बुद्धि कह रही है, जो भी उपाय आपको सूट करता है, अनुकूल होता है, तदेव ध्यायेत, उसी का ध्यान करो, यानी उसी उपाय को अपनाओ। ध्यान का मतलब यहाँ पर है उसी उपाय को अपना करके एकाग्र हो जाओ, ये इसका अभिप्राय है। इसका ये अभिप्राय नहीं कि उसका ध्यान करो मतलब जड़ वस्तु का ध्यान करने लग जाओ, ऐसा नहीं। इसका ध्यायेत का मतलब है उसी को अपना करके, उसी उपाय को अपना करके एकाग्र हो जाओ। ध्यायेत का मतलब है एकाग्र, एकाग्रम कुर्यात, मनः एकाग्रम कुर्यात, मन को एकाग्र करो। तत्र लब्ध स्थितिकम, इसलिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं तत्र लब्ध स्थितिकम, उस उपाय में लब्ध स्थितिकम, एकाग्र हुआ मन। अन्यत्रपि स्थिति पदम लभते, अन्यत्र ईश्वर में भी एकाग्र हो जाएगा। तत्र लब्ध स्थितिकम मनः, ये मन का विशेषण है। वहां लब्ध स्थितिकम, वहां एकाग्र हुआ मन, जिस किसी उपाय में एकाग्र हुआ मन, अन्यत्र अपि, अन्य स्थान में अर्थात ईश्वर में भी स्थिति पदम लभते, एकाग्र हो जाता है। एक जगह किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं होता है, उस पुरुषार्थ को दूसरे में भी हम लागू कर सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो ऐसा कोई ना कोई उपाय अपनाना चाहिए व्यक्ति को, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और मन को व्यर्थ चीजों में लगा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर का ध्यान करना है तो कोई ना कोई ऐसा उपाय पहले से जुटा लेना चाहिए। जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तो उसी समय नहीं सोचना है, उस समय क्या उपाय अपनाऊं जिससे मन को एकाग्र कर सकूं, और उस सोचने में मन टाइम चला जाएगा। वैसे आप बड़े मुश्किल से थोड़ा सा समय निकालते हैं, और उसी समय में से उसी समय आप सोचने लग जाओ कौन सा उपाय अपनाऊं, कल तो मैंने ये उपाय अपना था, और परसों ये था, और तरसों ये था, और ये था। अब ये सोचते सोचते आपका समय यूं निकल जाएगा।
सुबह से लेके शाम तक बहुत समय मिलता है आपको, आते जाते खाते पीते, तो तब आप विचार करके रख लो कि मेरे को ये उपाय चाहिए, इस उपाय से मन को एकाग्र करूंगा, फिर उस एकाग्र मन को ईश्वर में लगाऊंगा और ईश्वर का ध्यान करूंगा। पूरी तैयारी करके ध्यान में बैठना है, ना कि ध्यान में बैठ करके तैयारी करनी है। लोग ध्यान में बैठ करके तैयारी करते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अभ्यासी है। जो प्रारंभिक अभ्यासी है तो वो तो ध्यान में बैठ करके तैयारी करता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो अभ्यासी है, जो रोज करता है ध्यान, उसको ध्यान में बैठ करके अभ्यास नहीं करना है, ध्यान करना है, अभ्यास पहले करना है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना। तो सूत्र यही कहता है, यथाभिमत ध्यानाद्वा, जैसा अभिमत है, जिस प्रकार का उपाय आपको रुचिकर लगता है, उसी उपाय को अपना करके ध्यायेत, ध्यानाद या ध्यान करो, अर्थात एकाग्र हो जाओ। फिर उस एकाग्रता को अन्यत्र ईश्वर में लगा दो। जब मन प्रसन्न होता है तो एकाग्र होता है, अर्थात अपने काबू में आ जाता है। मन प्रसन्न होता है, इसका अर्थ है मन शांत होता है, इसका अर्थ है मन सात्विक होता है। सात्विक मन शांत होता है, शांत मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन एकाग्र होता है। तो हमें ऐसे उपाय अपनाना चाहिए जिससे मन सात्विक बन जाए। हमें ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिससे मन शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, स्थिर हो जाए। मन में स्थिरता उत्पन्न करनी है। स्थिरता का मतलब है ठहराव, इधर उधर डुलने वाला नहीं, इधर उधर भागने वाला नहीं, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, एक जगह टिकता नहीं है। टिकने वाले मन को बनाना है, यानी मन टिक जाए ऐसा उपाय अपनाना है। तो मन टिकेगा तब जब मन को सात्विक बनाएंगे। मन को शांत करेंगे तभी सात्विक रहेगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं सब बातें। मन को सात्विक भी बनाना है, मन को शांत भी बनाना है, मन को प्रसन्न भी बनाना है, तभी एकाग्र हो सकता है। और मन को सात्विक, शांत, प्रसन्न करने के ये सारे उपाय हैं। और इन सारे उपायों में से यहां तो केवल एक उदाहरण के लिए कुछ उपाय गिनाए हैं। ये उपाय हो, इनके अतिरिक्त कोई भी उपाय आपको सूझता है, उस उपाय को अपनाना है। और वो उपाय प्रमाण पूर्वक होना है, प्रमाण रहित नहीं। उस उपाय के कारण से मेरा सिद्धांत ही समाप्त हो रहा हो, ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए। मेरा सिद्धांत खंडित हो रहा हो, ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए। मैं उस उपाय को अपना करके मैं ईश्वर से दूर हो रहा हूं, क्योंकि प्रमाण रहित उपाय को अपनाएंगे तो ईश्वर से दूर होंगे, याद रखना। जैसे लोग ओम लिख करके रखते हैं और उसी लिखे हुए को देखते रहते, एक टक देखते रहते, जीवन भर वही करते रहते। कोई लो रखता है, दीपक का लो या मोमबत्ती का लो रखता है और उसी को देखता रहता है, उसी को देखता रहता है। वो समझता है यही ध्यान है और जीवन भर यही करते रहते। कोई सूर्य को देखता रहता है, देखता रहता है, उसको लगता है यही ध्यान है। ये सारे प्रमाण रहित उपाय हैं, जो ईश्वर से दूर करने वाले उपाय हैं। ईश्वर के निकट ले जाने वाले उपायों को अपनाना है हमको। वो उपाय अगर हो सकता है, अगर आप दीपक के लो को देख देख करके मन को स्थिर करने का उपाय, तो जीवन भर वो नहीं करना है। स्थिर हो गया, उस स्थिर मन को उठा करके ईश्वर में लगाना है, फिर ईश्वर का ध्यान करना है, तब तो वो प्रमाण पूर्वक होगा। अगर नहीं है तो वो ही अप्रमाण हो जाएगा। तो ईश्वर से दूर करने वाले उपायों को कभी नहीं अपनाना है।
और ऐसे उपायों को भी नहीं अपनाना जिनमें रिस्क होता है, रिस्क। इसलिए यहां पर यह बात कही है कि प्रमाण पूर्वक भी होना चाहिए, जिसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण से सरलता हो रही है मन को एकाग्र करने में, और मन को एकाग्र करके ईश्वर में लगाने में सरलता बन रही है। हम जिस उपाय को अपना करके ईश्वर के निकट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे उपाय बताए हैं उदाहरण के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं जी अगले सूत्र में, 40वां। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? ओम स्वामी प्रणाम। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे जैसे भजन है, ईश्वर स्तुति के या किसी प्रकार की वैराग्य के भजन है, उनको मैं गाती हूँ तो उसके बाद मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। तो यह सही पूछना चाहती, भजन के माध्यम से कर सकते हो। और दूसरा एक मुझे शंका है, विशोका व ज्योतिषमती जो हमने सूत्र पढ़ा, उसमें हिंदी भाष्य में यह दिया है कि विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति, मतलब ये दो भागों में है। विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, एक विषयवती है और दूसरी अस्मिता मात्र है। तो एक ये विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति के दो भाग है, एक विषयवती और एक अस्मिता मात्र। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, या विशोका और ज्योतिषमती दोनों अलग अलग हैं, ये थोड़ा समझ में। हाँ जी, ये देखिएगा, विशोका व ज्योतिषमती, यहाँ एषा द्वयी विशोका विषयवती, एक विशोका विषयवती है और एक अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति ज्योतिषमती है। विशोका विषयवती एक सिद्धि है और अस्मिता मात्रा ज्योतिषमती दूसरी है। ठीक है जी? जी, तो मतलब ये विशोका ज्योतिषमती के दो रूप हुए, एक विषयवती ज्योतिषमती हो गई। नहीं, ऐसा बोलिए, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। एक्चुअली पुस्तक में लिखा है, मैं हिंदी में छोड़ दीजिए, हिंदी को संस्कृत में देखिएगा। जी 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 स्वामी। विशोका विषयवती, विशोका विषयवती एक जी, बोलना कैसे? विशोका विषयवती, और दूसरा बोलना है अस्मिता मात्र ज्योतिषमती। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। नरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। हाँ जी। जैसे उपाय बताया है कि किसी भी महापुरुष को या आदर्श को मन लगाकर स्थिर करने का अभ्यास करें। मान लिया हम योगीराज श्री कृष्ण को स्थिर करते हैं, अपने मन अभ्यास कर रहे हैं जी, और करते करते मन स्थिर भी हो जाता है योगीराज श्री कृष्ण में। अब उसे उठाकर निराकार ब्रह्म की ओर ले जाने में फिर वही विषय उठाता है मन, फिर योगी साकार की तरफ भागता है। इसके लिए कैसे प्रयत्न करेंगे? यानी आप साकार में क्यों मन को स्थिर कर रहे हो? शुरू मैंने बोला था ना, गलत उपाय अपनाना नहीं। आप गलत उपाय, योगीराज श्री कृष्ण की में मन को स्थिर करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? उसकी मूर्ति में, उसके चित्र में? यदि उसके गुणों का भी ध्यान करेंगे तो उसकी मूर्ति अपने आप ही नहीं आरंभ हो जाएगी स्वामी जी। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूर्ति में मन को लगाना अलग चीज होता है, योगीराज श्री कृष्ण के जीवन के अच्छे घटनाओं को याद करना एक अलग चीज है। वो ये हमारी योग्यता के ऊपर है। ठीक है ना? मान लो नरेंद्र जी पुरुष नहीं है, स्त्री है, मान करके चलिएगा, ठीक है, और आपको बोला गया कि ये डायमंड का बहुत महंगा नेकलेस है, ठीक है, और वो किसी कन्या के गले में डाला हुआ है और उस नेकलेस की कीमत है 10 करोड़, और आपको मिल सकती है अगर आप उसमें एकाग्र हो जाएंगे तो, क्योंकि आप एक कन्या हैं ऐसा मान करके चलिए, एक स्त्री है ऐसा मान करके चलिए, तो उसके गले को देखोगे या गले में स्थित नेकलेस को देखोगे? मन किस में लगा रहेगा आपका? नेकलेस में लगा रहेगा। और वो कौन लड़की ने पहना है, वो गला कैसा है, उसमें ध्यान रहेगा या नेकलेस में? तो नेकलेस में। तो लेकिन नेकलेस है किस पे? उस गले में है, पर गले में ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान किस में जा रहा है? नेकलेस में जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से
योगीराज श्री कृष्ण के कृत्य, उनके जो कर्म, उनकी जो अच्छाइयाँ, उनके जो गुण, उसमें ध्यान जाना चाहिए, ना कि उसके आकृति में ध्यान जाना चाहिए। जी धन्यवाद। जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। ये कल स्वप्न की बात हो रही थी कि अच्छा सा स्वप्न आए, मन प्रसन्न हो, तो उसी का एक भाग में हम अपना मन को स्थिर करें। तो क्या मान लिया स्वप्न तो आया ही नहीं, कोई 2-4 दिन में नहीं आया, 10 दिन में नहीं आया, मैंने मान लिया कोई और कहानी पढ़ी है या कोई ऐसा सीरियल देखा है अच्छा सा जिसमें कोई भाग बड़ा अच्छा है, उसको भी कर सकते हैं क्या? सीरियल वाली बात माता दी मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो सीरियल में खो जाएंगे हम लोग। आपको 2-4 दिन का स्वप्न के बारे में थोड़ा बोला है मैंने। आपकी आप अपनी बात कर रही स्वामी जी कि मान लिया मुझे 2-4 दिन स्वप्न आया ही नहीं। देखो फिर वहीं का वहीं जा रहे हैं ना आप, गलत रास्ते में, गलत ट्रैक में जा रहे हो। मैंने ये कहा कि आपकी कितनी उम्र है, बताइए माता जी, आपकी कितनी उम्र है? 83 में से 13 निकाल दो, कितने बचेंगे? 70 साल में जो आपने स्वप्न देखे होंगे, उन स्वप्नों में कौन सा अच्छा स्वप्न आपको लगता वो याद करो। तो कुछ याद नहीं स्वामी जी। वो याद करो। याद नहीं है ये नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, सब याद आ जाएंगे। अगर आपको बेड़ियां डाल दिया जाए ना दोनों हाथों में आपके, सब याद आ जाएंगे। हो सकता है जी, अभी तो कोई याद नहीं आया। हाँ, वो तो याद कैसे आएंगे? याद कैसे आएंगे? कोई पोती है ऐसी कोई जिसकी शादी होने वाले हो? सब याद आ जाएंगे, जितना जितना आपने शगुन दिया है। ऐसा हो नहीं सकता याद नहीं आएगा, सब याद आ जाते हैं। वो याद आने का प्रसंग लाना होता है। प्रसंग लाए भी नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते याद नहीं आ रहा है? देखो खेल थोड़ा रहे हम, जीवन का प्रश्न है। जीवन का प्रश्न में खेल नहीं खेल सकते। जीवन का प्रश्न में सीरियस होना होता है। तो सीरियस हो जाओ तो अब सब याद आ जाएंगे आपको। नहीं याद आया तो मृत्यु को सामने रखना, अब अपने आप समझ में आ जाएगा, याद आ जाएंगे सब कुछ। मैं मरने वाली हूँ, पता नहीं कब मरूंगी, तो सब याद आ जाएंगे आपको। तो ऐसा कोई इंसिडेंस लाओ, सब याद आ जाएगा। और आपको स्वप्न वाला ही क्यों उसको पकड़ करके रख रहे हो? इतने सारे उपाय, उसमें से दूसरा कोई ऐसा उपाय अपनाओ ना। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ जी। तो एक विकल्प दिमाग में आया, इसलिए आपसे पूछा। हाँ, तो विकल्प का विकल्प बता दिया मैंने आपको। याद करना अगर कोई चाहे तो क्या याद नहीं आएगा, सब याद आ जाएंगे। जी ऋचा जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कभी कभी माँ का स्वप्न देखती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, मन में प्रसन्नता सब कुछ, लेकिन पता नहीं मुझको स्वप्न में ही याद आ जाता है कि मेरी माँ तो है ही नहीं, फिर मैं कैसे देख रही हूँ, और फिर मैं उसको मिटाने की कोशिश करने लगती हूँ कि ये भूल जाऊं और मैं स्वप्न में ही खोई रहूं। उस टाइम में इतना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अक्सर मेरे साथ यही होता है कि स्वप्न में ही मुझको याद आ जाता है कि मेरी माँ तो है नहीं। ऐसा कैसे होता है मेरे साथ? और फिर बाद में दुख होने लगता है मुझको, इतना अच्छा स्वप्न। वो तो मैंने कल भी बता दिया ना, हमारे में राग होता है ना, वो राग हमको रोक रहा होता है। जी स्वामी। वो राग को हटाने का प्रयास करिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो बहुत सारे उपाय बता दिया है, तो उन उपायों को जब अपनाता है व्यक्ति, कोई ना कोई उपाय अपनाता है, और ये जो 39वां सूत्र जो था यथाभिमत ध्यानाद्वा, उसका अर्थ ही ये है कि जितने उपाय बताएं उसके अतिरिक्त भी कोई उपाय आपको प्रमाण पूर्वक लगता है तो ऐसे बहुत सारे उपाय हमारे को मिल जाते हैं। और उन बहुत सारे उपायों को अपना करके, क्योंकि हर समय कोई एक ही उपाय कारगर होता हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा ज्ञान का जो स्तर है गिरगिट की तरह बदलता रहता है। हम साधारण लोग नहीं हैं, बहुत चालाक लोग हैं। हम अपने जीवन को ऐसे बदलते रहते हैं जैसे सामने वाले को देख करके रंग बदलते हैं हम लोग। सामने वाला कौन है उसको देखते ही हम अपना स्वरूप बदलते जाते हैं। पैसा मांगने वाला आता है तो उसको देख करके अलग स्वरूप आ जाता है,
माँ बाप सामने आते तो स्वरूप अलग बन जाता है, पत्नी आती है तो अलग स्वरूप, पति आता है तो अलग स्वरूप, बच्चे आते हैं तो अलग स्वरूप, सास ससुर आ जाएं तो अलग स्वरूप। ये जो भी ऐसे हम बदलते रहते हैं, अपना ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं रहता है। वो जो समत्व कहा है ना गीताकार ने, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंदर, समत्वम योग उच्यते, जो सम रहना, एक समान बना के रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए उपाय बहुत सारे में से कभी कोई हमारे लिए कारगर होता है, और आज जो उपाय कारगर होता है वो कल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर बदलता रहता है। तो हम अपने ज्ञान का स्तर को ना बदले, इसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ज्ञान का स्तर बराबर बना रहे एक जैसा, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको अपनाने होते हैं। तो पर वो कठिन उपाय है, वो कठिन है, आदमी नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कभी कोई उपाय ऐसा अपनाते हुए आगे बढ़ना होता है। तो ये इन उपायों को अपनाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते हमारे में एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि अब मन हमारा एकाग्र होने लगता है। फिर हमें कोई उपायों की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, किसी भी उपाय को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप जब गले में बैठते ना, गला का मतलब जो जैसे कोई शॉपकीपर हो जो दुकान आदि चलाता हो, कोई भी स्टोर चलाता हो छोटा मोटा, और जब वो गले पर बैठता है ना, उसका दिमाग एकदम उसी में चलता है, वो तैयारी करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? उसको तैयारी करके आना नहीं पड़ता। हाँ, मैं जाके गले में बैठूंगा, मेरे को ये काम करना है, ये पैसे ऐसे रखने हैं, और मेरे को 100 के नोट ऐसे रखना, 500 के ऐसे रखना, 200 के ऐसे रखना, 50 के ऐसे रख, कुछ नहीं, वो अपने आप उसके हाथ चलते रहते उसमें। उसके लिए तैयारी नहीं करना पड़ता है। और जो आप लोग लैपटॉप में बैठ करके काम करने वाले मेरे सामने दिख रहे हैं, उनको तैयारी नहीं करना पड़ता। वो जैसे ही लैपटॉप खोल के उनकी उंगलियां ऐसे चलने लगती हैं, उनकी टक 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 चलने लगती हैं, क्योंकि तैयारी हो गई है पहले से। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी अपने अपने प्रोफेशन के लोग हैं, वो आप देखेंगे उसमें उनको तैयारी करके नहीं बैठना होता है, वो अपने आप साथ में ही हुआ है उनकी तैयारी। तो ऐसे ही ये तरह तरह के उपायों को अपना करके जब मन को पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा अभ्यास बन जाता है कि जैसे बैठ जाएं वैसे ही मन एकाग्र हो जाता है उनका। ये जो वशित्व, ये जो अधिकार आता है, मनोनियंत्रण आता है, जब मन पर नियंत्रण आता है तो अब वो जहां चाहे वहां मन को लगा सकता है, जहां चाहे वहां लगा सकता है। उसी बात को समझाने के लिए 40वां सूत्र है। सूत्र है परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। अगर इसको शब्दों को खोल करके देखें तो परमाणु परम महत्वांतः अस्य वशीकारः, ये शब्द है। कहते हैं यदि मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने का हमने तरह तरह के उपायों को अपना करके मन को प्रसन्न कर लिया और मन को एकाग्र कर लिया है, तो हमारा मन प्रसन्न ही रहेगा। फिर हमारा ज्ञान ऊपर नीचे नहीं होगा, हमारा ज्ञान समान बना रहेगा। वो आज की तरह नहीं रहेगा। आज क्या होता है, जब आप हवन कर रहे होते, वाह क्या है, एकदम देवता बन जाते हैं, और हवन से जैसे उठते ही एकदम राक्षस बन जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या गुस्सा करता है आदमी पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर। संध्या करते समय ऐसा बगुला भगत बन जाता है, एकदम बड़े ऐसे धर्म कर्म में ऐसा लगता है जैसा कि बताइए दुनिया के ही सबसे बड़ा पुजारी होगा। जैसे ध्यान से उठता है और उसका रूप देखना फिर क्या होता है उसका। ऐसे दिन भर अपने मन को पता नहीं कैसे कर रहा होता है, कभी कैसा बनाता है, कभी कामी, कभी लोभी, कभी क्रोधी, कभी ईर्ष्यालु, कभी अहंकारी,
कभी कुछ, ऐसा उसका मन बदलता जाता है। ये सब बंद हो जाएंगे, ये सब बंद हो जाएंगे। ये जैसे कोई प्लान करके चलता है ना, तो उसका हर काम प्लान्ड, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिना प्लान के चल रहा होता है। इसलिए सुबह से लेकर रात तक हम अपना पता नहीं किस धुन में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं। कभी कामी बन करके, कभी क्रोधी बन करके, कभी लोभी बन करके, कभी ईर्ष्यालु बन करके, कभी शोकग्रस्त बन करके, कभी चिंताग्रस्त बन करके, कभी पता नहीं किस किस स्थिति में हम रहते हैं। ये सारी की सारी स्थितियाँ सब समाप्त हो जाएंगी। जब ये समाप्त हो जाएंगी, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, एकाग्र रहेगा, तो अब मन को लगाना है तो परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, इससे बढ़कर सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं होती है, उसी को परमाणु कहते हैं, अर्थात एटम। उस सूक्ष्म एटम परमाणु में भी अगर मन को लगाना पड़े तो आसानी से लगा देगा। फिर कहा परम महत्व, परम महत्व मतलब सबसे बड़ा। परमाणु जो है इस सृष्टि का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, और परम महत्व का मतलब है इस सृष्टि का सबसे बड़ा पदार्थ, जैसे आकाश। तो छोटे से छोटे पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में, छोटे से छोटे पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में अस्य, इस योगाभ्यासी का मन एकाग्र होता है। और जिसमें भी लगाना चाहेगा उसी में मन लगाएगा। ये याद रखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को लगाना भी बहुत कठिन काम है, और बड़े से बड़े पदार्थ में भी मन को लगाना बहुत कठिन काम है। इतना सरल नहीं है। यूं मोटी भाषा में लोग बोल देते हैं स्थूल में मन आसानी से लग जाता है, सूक्ष्म में तो थोड़ा कठिन है, लेकिन दोनों ही कठिन काम है। सूक्ष्म में भी मन को लगाना बहुत कठिन है, और स्थूल से स्थूल में भी मन को लगाना बहुत कठिन है। इसी के लिए अभ्यास करना होता है। और जब वो अभ्यासी इतना अच्छा अभ्यास उसका हुआ होता है, क्योंकि उपाय दुनिया भर के उपाय हैं और जीवन भी बहुत लंबा है। अभी माताजी ने बोला ना 83 साल की, कोई कम काल है क्या? रोज ध्यान करना है, रोज दोनों समय ध्यान करना है, और रोज 2 समय 2 उपायों को अपनाना है, और सालों से उपायों को अपना रहे हैं। कितने उपाय आ जाएंगे हमारे जीवन में। और 83 साल की माताजी है, 83 साल में कितना घी खाया होगा, कितना तेल खा गया होगा, कितने आलू खा गई होंगी, कितने दाल खा गई होंगी। उसकी क्वांटिटी समझते हैं आप कितना हो सकता है? पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ट्रेन भर सकते हैं आप। ऐसी ऐसी चीजें हैं। 80 साल कोई कम नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जब अलग अलग उपायों को अपना कर मन को ऐसे परिपक्व किया जाता है, ऐसे परिपक्व किया जाता है, अब वो मन बिल्कुल ऐसा बन जाता है, जब चाहे जिसमें चाहे उसी में आसानी से मन लग जाता है। चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हो, चाहे बड़े से बड़े तत्व, उसमें आसानी से मन जुड़ जाता है। ये कह रहे हैं परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, और परम महत्व। परम महत्व मतलब बड़े से बड़ा, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पूरी धरती पृथ्वी क्यों ना हो, ये पूरा जल क्यों ना हो, वो पूरी अग्नि क्यों ना हो, वो पूरी वायु क्यों ना हो। बड़े से बड़े तत्व तो यही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे बढ़कर बड़े तत्व और क्या हो सकते हैं? या और थोड़ा बड़े चाहिए तो सूर्य ले लो, और बड़ा हो जाएगा। उससे और बड़ा लेना है तो आप फिर उसको ले लो, आकाश गंगा को ले लो, कितना बड़ा होगा। मतलब आकाश गंगा में जितने भी सूर्य होंगे वो कितना बड़ा
आकाश, कितनी बड़ी आकाश गंगा होगी वो। पूरा सौर मंडल को ले लो, फिर एक लोक ले लो, ये तो लोक लोकांतर है, कितने बड़े बड़े हैं। तो छोटे से छोटे पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में मन को एकाग्र किया जा सकता है। सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणु अंतम स्थिति पदम लभते इति। सूक्ष्मे निविशमानस्य योगिना, सूक्ष्म पदार्थ में मन को लगाने वाले योगी का मन, सूक्ष्म का मतलब भी, सूक्ष्म भी एक दो प्रकार के नहीं होते, सूक्ष्म पदार्थ भी तरह तरह की सूक्ष्मताएं। तो ये सूक्ष्म है, ये इससे भी सूक्ष्म है, ये इससे भी सूक्ष्म है, ये इससे भी सूक्ष्म है, ऐसे करते करते जाते हैं तो परमाणुवंतम, परमाणु तक पहुंच जाते हैं सूक्ष्मता में। अब इतने बड़े ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी तो सूक्ष्म है, पृथ्वी से सूक्ष्म पहाड़ है, पहाड़ से सूक्ष्म जो है और जो भी आप ले सकते वो है। तो उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म करते 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 तो सूक्ष्म में मन को लगाते हुए इस योगी का परम सूक्ष्म जो है परमाणु होगा, तो परमाणु अंतम, परमाणु तक उसकी सूक्ष्मता जाती है। और उस परमाणु तक जिस किसी भी मन को लगाएगा तो स्थिति पदम लभते, उसका मन एकाग्रता को प्राप्त होता है। फिर स्थूले निविशमानस्य परम महत्वांतम, अब ये स्थूल है, इससे भी ये स्थूल है, इससे भी ये स्थूल है। अब तिल को देख लीजिएगा और बेर को ले लीजिएगा, तिल सूक्ष्म है और बेर स्थूल है। बेर समझते हैं ना, गुजरात में बहुत आते, बड़े बड़े इतने इतने, अब तो हाइब्रिड हो गए तो सब जगह आते होंगे, इतने बड़े बड़े बेर होते हैं, इतने बड़े बड़े बेर। बेर को देखो और तिल को देखो, तिल सूक्ष्म है और बेर स्थूल है, और बेर स्थूल है तो स्थूल, उस बेर से भी स्थूल क्या होगा, अमरूद ले लो, वो और बड़ा होता है। और आजकल हाइब्रिड है तो यहाँ पर भी, हमारे आश्रम में भी इतने बड़े बड़े अमरूद लगते हैं, इतने बड़े बड़े। हाँ, आश्चर्य होता है। हमने थाईलैंड में खाए तो थाईलैंड का अमरूद बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब तो थाईलैंड गया, अब तो भारत में सब जगह मिल रहे हैं। अब बेर इतना है और अमरूद इतना है, ये उससे स्थूल है। और उससे स्थूल आप पेठा को ले लीजिएगा, काशी फल को ले लीजिए, और कितना बड़ा होता है, और उससे भी बड़े होते हैं। और बड़े देशों में तो हमने देखा है कि ये वहाँ मैंने तो ये इतने बड़े बड़े क्यों रख रखा है, वो भूत को भगाने के लिए। अच्छा, अमेरिका में भी भूत को भगाने का होता है क्या? हाँ, होता है जी। भूत प्रेत तो सभी लोग मानते हैं, वहां दूसरे ढंग से मानते हैं, यहाँ दूसरे ढंग से मानते हैं। तो बड़े बड़े होते हैं जी, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो के। तो स्थूल से स्थूल, स्थूल से स्थूल, ऐसे करते 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 आप जाओ तो कहा जा रहा है यहाँ पर परम महत्वांतम, सबसे बड़ा स्थूल। फिर वो आकाश जैसे स्थूल पदार्थ में जाकर के स्थिति पदम चित्तस्य, मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता वहां प्राप्त हो जाती है। एवं ताम उभयीम कोटिम अनुधावतः यो अस्य अप्रतिघातः स परो वशीकारः। एवं, इस प्रकार से ताम उभयीम कोटिम अनुधावता, इन दो कोटियों की ओर मन को लगा लगा करके। उभय कोटिम का मतलब है दोनों कोटि ना, एक सूक्ष्मता की कोटि और एक स्थूलता की कोटि। इन दो कोटियों में अनुधावता, अभ्यास करते हुए, मन का अभ्यास, मन की एकाग्रता का अभ्यास करते हुए, यो अस्य अप्रतिघाता, जो इस योगाभ्यासी का अप्रतिघाता, न विचलित होने वाला अभ्यास। प्रतिघात का मतलब विचलित होना, विरुद्ध हो जाना, बाधित हो जाना। तो बाधा रहित उसका जो अभ्यास है, सह परह वशीकारा, वो सर्वोत्कृष्ट नियंत्रण है। वशीकार कहते नियंत्रण।
वो सर्वोत्कृष्ट, पर वशीकार मतलब है उत्कृष्ट वशीकार है, यानी उत्कृष्ट नियंत्रण है। किसका? मन का। वो श्रेष्ठ नियंत्रण कहलाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी मन को लगाने में सक्षम हो गया और स्थूल से भी स्थूल में भी मन को लगाने में सक्षम हो गया। तद वशीकारात परिपूर्णम योगिनः चित्तम, उस वशीकार, उस नियंत्रण से परिपूर्ण योगाभ्यासी का वो मन, वो चित्त, न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते, उसके बाद दोबारा अभ्यास करने की उसको क्या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते, फिर दोबारा अभ्यास करने के लिए, हाँ जी अब मेरे को मैत्री बनाना है जी, मेरे को मित्रता बनाना है, अब उसको मित्र आदि बनाने की जरूरत नहीं है। मित्र बनाने की आवश्यकता उसको होती है जिसका मन काबू में नहीं है, याद रखना। करुणा करने की आवश्यकता उसको होती है जिसका मन काबू में नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मित्र बनाने की चेष्टा वो करता है जो सबको अपना नहीं देखता है, वो अपना देखने के लिए तो मित्र बना रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। करुणा करने की आवश्यकता उसको होती है क्योंकि वो स्वार्थ था, स्वार्थ के कारण से सबको, मेरे को क्या मतलब, भाड़ में जाए, मैं तो मैं हूँ, स्वार्थी। जब स्वार्थी नहीं रहा तो उसको करुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जब जीवन में कोई स्वार्थ ही नहीं है उसको, तो सब अपने ही दिखते हैं। इसलिए करुणा उसको करने की आवश्यकता होती है जो स्वार्थी रहता है। मित्र वो बनाने की चेष्टा करता है जो अपना नहीं मानता है। तो ये सारे उपायों को अपना करके, मन को विशाल बना करके, मन को नियंत्रित कर लिया है। अब मन उसके काबू में आ गया है। उसका काबू में रहने वाला मन जहां भी लगाना चाहता है मन वहीं लग जाता है, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या स्थूल से स्थूल हो। ऐसा हो गया तो उसका मन जो है पूर्ण नियंत्रित मन बन गया। अब पूर्ण नियंत्रित मन वाले को फिर किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती है, ये कहना चाह रहे। न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते इति, फिर पुनः दोबारा अभ्यास के द्वारा ये जो मन की परिक्रमा बताए थे, मैत्री करुणा आदि से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा तक का जितने उपाय बताए हैं, इन उपाय रूपी परिक्रमों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। इन उपायों की आवश्यकता तभी तक पड़ती है जब तक उसका मन नियंत्रित नहीं हुआ। ये बात कही जा रही है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? अब आप पूछिएगा, जिनको समझ में ना आया हो, कुछ 40वें सूत्र में कोई बात रह गई हो, समझ में नहीं आया हो, तो पूछ सकते हैं, या पीछे के 39वें सूत्र के संदर्भ में, या ये जो भी उपाय चल पड़े इन सभी उपायों के बारे में जिस किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न केवल प्रश्न के लिए नहीं पूछना, प्रश्न ऐसा होना चाहिए उस प्रश्न को का उत्तर जीवन में लागू करने के लिए होना चाहिए, व्यवहार में उतारने के लिए पूछना है, ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पूछना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करना धरना नहीं होता है, वो शब्दों में खेलना चाहते हैं, वो मनोरंजन करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, बड़ी बड़ी बातें पूछने लगते हैं, ऐसा लगता है हाँ इसको बड़ा पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है उसको, बस केवल वो मनोरंजन करता है। ऐसे प्रश्नों में उलझ करके नहीं रहना, व्यवहारिक प्रश्न पूछो जो आपको कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को दूर करना है, उन समस्याओं को दूर करना है, ताकि हम ईश्वर की ओर बढ़ सके। ईश्वर की ओर बढ़ने में जो आपको कठिनाई आती है, ऐसे कठिनाई वाले प्रश्नों को पूछो और उन कठिनाइयों को दूर करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा होना चाहिए। पूछिए। अलका जी बोलिएगा। स्वामी जी, जैसे सत्य अहिंसा में करुणा, ये जो सब उपाय बताए थे, ये क्योंकि माता पिता के अंदर थे, ये स्वभाव तो अपने अंदर भी आ गए।
तो और सारा जीवन प्रसन्नता में बीता, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। तो नॉर्मली मतलब ईश्वर ध्यान करना और ईश्वर को प्राप्त करना ये सोचते थे कि ये सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो हाँ, कभी भी मन खिन्न नहीं होता है, हमेशा शांत रहता है। लेकिन हाँ, आपकी आवाज कट रही है। आपका हो गया, आपको और कुछ कहना है अलका जी? ठीक है जी, तो उसमें थोड़ा सा और परिवर्तित करना है। माँ का जो मन है वो शांत तो रहता है, लेकिन अपने लोगों में रहता है। जो उनके माँ के निकट के जो लोग हैं उन तक ही सीमित रहता है, और उन तक सीमित रहने से मन इतना काबू में नहीं आएगा। माँ को थोड़ा सा ओपन माइंडेड बन करके पूरी दुनिया के लिए वही ममत्व दिखाना होगा जो अपने परिवार के लोगों के लिए, निकट के लोगों के लिए जो दिखाती हैं। पूरी दुनिया के हर किसी भी व्यक्ति के लिए वो ममत्व दिखाना होगा, तब जाकर के मन और ज्यादा एकाग्र होगा। स्वामी जी, मुझे सबके प्रति, जैसे अपने बच्चों के प्रति प्रेम, या जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी कभी भी कोई खराब विचार नहीं आता है। हमेशा ही ठीक रहता है, संपर्क बहुत लिमिटेड रहता है। बस ईश्वर में मतलब एक कोने में बैठूंगी, लगेगा भगवान के पास बैठी हूँ, लेकिन जिस तरीके से विधिवत 2 टाइम नहीं होता। हाँ, तो वो 2 टाइम विधिवत होने के लिए ईश्वर में वो ईश्वर के प्रति ममत्व जागा नहीं है ना अभी। यही बात बता रही है कि अभी हमारा जो ममत्व है वो दुनिया के लोगों के साथ में ज़्यादा है, ईश्वर के साथ कम है। तो दुनिया के लोगों के साथ में भी वो निकट के लोगों के साथ ज़्यादा रहा है। शब्दों में आप कह सकते सबके प्रति होता है, लेकिन क्रियात्मक प्रैक्टिकली सबके साथ नहीं हो सकता है। शब्दों में तो आपकी बात बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा कि आप सारी दुनिया के प्रति वही भाव रखते होंगे, लेकिन क्रियात्मक रूप से वो भाव आप नहीं रख पाएंगे। अगर क्रियात्मक रूप से भी रखेंगे तो अपने आप ईश्वर का ध्यान बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी। फिर वहाँ ये शिकायत नहीं रह सकता नहीं हो पाता है या नहीं कर पाती या इतना ही होता है। वहाँ ये नहीं, वहाँ लिमिटेशन नहीं होता। जहाँ लिमिट ना हो ना, वो बताएगा कि हम वास्तव में क्रियात्मक रूप से हम ऐसा रखते हैं, तो उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है जी। जी ऋचा जी। स्वामी जी, अलका जी से संबंधित वैसा ही मेरे भी मन में प्रश्न आता है कि हम ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं, सारे गुणों को जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन जब ध्यान काल में बैठते हैं तो संबंधियों का या ये सब विचार आ जाता है, ईश्वर जो मुख्य है वो छूट जाते हैं। ऐसा होता है तो बहुत दुख भी होता है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी मन में वैसा विचार उस समय ध्यान काल में नहीं आ पाता है। जो तैयारी करके जो सोच के बैठी थी वैसा भाव नहीं आता है, तो लगता है कि कैसे करूं इसको जो व्यवहार में भी आने लगे। जो शब्दों में हम रखते हैं ना, वो व्यवहार में नहीं रखते हैं। शब्दों में रखना अलग चीज़ है, व्यवहार में रखना अलग चीज़ है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हम लोग सब मनुष्य हैं, सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, सब अपने ही हैं, कोई पराये नहीं है, ये हमारे शब्द हैं। लेकिन व्यवहार हमारा ऐसा नहीं होता है। व्यवहार हमारे निकट के अपने परिवार वालों के साथ में रहता है। जो हमारे जो शब्द होते हैं ना, वो शब्दों का प्रैक्टिकल जो है वो निकट के लोगों में रहता है। हम निकट के लोगों के साथ ही हम समय देते हैं, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, रात दिन उनके लिए कर रहे होते हैं, दुनिया के लोगों के लिए नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बता रहा होता है हम प्रैक्टिकली हम निकट के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उदाहरण देता हूँ। आप में से कोई भी जो गृहस्थ में है, चलो निकल के आ जाओ जी, मेरे पास आ जाओ, यहाँ रहो, 1-2 साल रह करके सेवा करो, फिर तब पता लगेगा आपका व्यवहार। तब आपको आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका वो जो भी है, वो सब कुछ छोड़ करके आप इतना लंबा नहीं दे सकते जी।
तो फिर आपका जीवन किसके लिए है? वो निकट के लोगों के लिए है, सबके लिए थोड़ा है। अगर आप सब हमारे अपने हैं तो सबके लिए दो ना समय, नहीं दे सकते। यही बताता है। तो हमारा शब्द सबके लिए होता है, सबको हम भला, सबकी भला चाहते हैं, वो शब्दों से चाहते हैं। तो यहाँ योगाभ्यास में शब्दों से जो हम चाहते हैं वो नहीं चलेगा, योगाभ्यास में क्रियात्मक चलेगा। फिर आपके मन में फिर तो ऐसा थोड़ा हो सकता है सब हम परिवार को छोड़ करके कैसे आएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि आप बंध गए परिवार के साथ में। लेकिन परिवार के साथ बंधने का उसका पीरियड होता है, एक उसका समय अवधि होती है, जीवन भर के लिए बंधे नहीं होते हैं आप। ये आप सबको पहचानना है। मैं तो अभी से सोचती हूँ कि मैं जब समय मेरा पीरियड खत्म होगा मैं जरूर कोशिश करूंगी, मैं बाहर निकलना है मुझको। अच्छा। ये मन में दृढ़ निश्चय है। ये अच्छी बात है। तो लेकिन वो समय वक्त बताएगा ना जी, जब वो ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूंगी, ट्राई करूंगी, ऐसा पूरा विश्वास अब ये मेरे में है। देखिए, ये विचार रखना बहुत अच्छा है। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, काश मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं पता नहीं कितना बांट सकता हूँ। लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है ना, तब पता लगता है कि वो कितना बांट रहा होता है। जब नहीं होता है योग कोई भी चीज, तो उसके लिए विचार बहुत खुले होते हैं, और जब वो चीज होती है तब विचार जो है संकुचित हो जाते हैं। तो वो वक्त ही बताएगा। अच्छी बात है, ये सोच रखना बहुत अच्छी बात है। अभी से तैयारी कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है, जरूर करिएगा जी। सुरेश जी गर्ग, सुरेश जी गर्ग बोलिए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरा मन जो है स्वाध्याय में बहुत जो है लगता है और बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे, परंतु जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा दिमाग उधर ही चलने लगता है अध्यात्म की ओर। इसको कैसे रोका जाए? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 है। आपका स्वाध्याय में ही नहीं लगता है मन। आप अगर स्वाध्याय में मन लगता है तो स्वाध्याय कर रहे हैं आप, तो स्वाध्याय तो ये बताता है कि आप घर पे नहीं रह सकते। स्वाध्याय ये बताता है कि आप घर पे नहीं रह सकते, क्योंकि स्वाध्याय यही कहता है कि गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो जाए तो घर छोड़ो। स्वाध्याय तो ये बताता है। तो आप स्वाध्याय थोड़ा कर रहे हैं। स्वाध्याय करने का मतलब बता रहा हूं मैं आप सब लोगों को। जब शास्त्र व्यक्ति पढ़ रहा होता है, शास्त्र में जो लिखा हुआ होता है, तो उस लिखे हुए का अर्थ क्या होता है? उसका पालन करना होता है। हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं रोज वेद का, को कहता जी मैं रोज वेद का स्वाध्याय करते हैं। मैं सोचता हूँ ये आदमी स्वाध्याय करता है, बोलता है स्वाध्याय करने के बाद भी स्वाध्याय का लाभ नहीं ले सकता, तो स्वाध्याय क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और उस स्वाध्याय का लाभ नहीं लेता है, तो मैं कैसे मानूंगा वो स्वाध्याय कर रहा है? ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं रोज धंधा करता हूं। अरे भाई, धंधा करते हो तो पैसा नहीं आ रहा है, तो धंधा क्या हुआ? धंधा का मतलब है कि धंधा करने पर पैसा मिलना चाहिए, और धंधा रोज कर रहे हो और पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप धंधा थोड़ा कर रहे हो, आप समय व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में स्वाध्याय करता है, तो स्वाध्याय में जो लिखा हुआ आता है उसको पढ़ रहा होता है व्यक्ति, उसके अनुरूप करने लग जाता है। अगर उसके अनुरूप नहीं कर रहा है तो वो वास्तव में स्वाध्याय नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसलिए सही मायने में स्वाध्याय करिएगा। जी जी जी, हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी जी, यहाँ जैसे कहा गया स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में जब हम मन को एकाग्र करने में समर्थ हो जाते हैं जी, तो हमें दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो ठीक है स्वामी जी, पर जो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन साधनों को हम त्याग दें, मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता, वो तो हमारे जीवन में रहेंगे तो और भी अच्छा ही रहेगा। हाँ, यहाँ इसका ये अभिप्राय है कि उसको त्याग करना अभिप्राय नहीं है। जैसे
आपका तो मित्र बन चुके, सारी दुनिया मित्र, मतलब जिनको मित्र बनाना था वो बन चुके। अब नया थोड़ा प्रयास करेंगे वहां पर मित्र बनाने के लिए। नया अभ्यास के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नया अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आपका तो वो साथ में ही हो गया। यानी आप जिसको भी देखोगे या तो वो मित्र के रूप में पहले से दिख ही रहा है। जो पहले से मित्र है उसको दोबारा मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आप करुणा कर चुके हैं, इतना करुणा उड़ेल दिया आपने अपने जीवन में, अब दोबारा नया करुणा उड़ेलने की आवश्यकता नहीं है। वो उस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। मतलब मित्रता का, करुणा का भाव तो स्वाभाविक हो ही जाएगा। हाँ, हमारे एकाग्रता का भाव रहेगा। तो जब मन अपने नियंत्रण में आ गया है तो समझ लेना है कि आपने मित्र बना लिया, करुणा कर लिया, मुदित हो गए, सब कुछ अपना है, अपना सारे उपाय अपना चुके हैं और आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया। और ऐसे व्यक्ति को दोबारा नया किसी को मित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके तो सारी दुनिया मित्र हैं। ये इसका अभिप्राय है। जी जी स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। अब तो उपाय पूरे हो गए जी। अब तो समाधि आ रही है, आगे समाधि आ रही है। अब समाधि के लिए मेहनत शुरू करना है, तैयार होना है। तो चलिए, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके लोग कम हो रहे हैं। 100 से ऊपर होता था, अब तो लोग बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।